हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने जी रसायन यूट्यूब चैनल में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। जैसे कि जितने हमारे पुराने साथी हैं उन लोगों को तो पता ही है, ये जो हमारी क्लास होती है, जो हमारा सेशन होता है, इस सेशन में हम क्लास 12th वालों के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक, जितने हमारे नए साथी जुड़ते हैं प्रतिदिन, उनके लिए है कि ये जो हमारी सेशन होता है, हमारा जो क्लास, हमारी क्लास जो होती है वो प्रतिदिन होती है। और क्लास 12th वालों के लिए जिसमें हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक, और केमिस्ट्री को, रसायन विज्ञान को हम इतने आसान और इजी भाषा में पढ़ रहे हैं कि जिसने कभी केमिस्ट्री पढ़ा ही नहीं होगा उसको भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत, बस इतना आप लोग करिएगा कि आप लोग जब इस क्लास में आते हैं, इस इवेंट में जब भी आते हैं, आप कापी कलम जरूर लेकर आए, साथ में नोट्स बनाते चलें। जो कुछ भी बताया जाए उसे आप नोट डाउन करते चलिए, जिससे कि आपको, आपकी क्या होती है, हैंड राइटिंग भी बड़ी बेहतरीन हो जाती है। और दूसरी चीज, आपको जो कंसेप्ट नहीं समझ में आते वो बड़े आसानी से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आपने अपने हाथों से उन चीजों को लिखा है। ठीक, तो चलिए आज आते हैं हम अपने टॉपिक पे कि हमें क्या पढ़ना है। जैसे कि इसमें देखा होगा कि हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया है, वैद्युत रसायन या विद्युत रसायन। एक बच्चे का कमेंट था कि सर आप वैद्युत रसायन क्यों लिखते हैं, इसमें विद्युत रसायन होना चाहिए। तो देखिए, विद्युत रसायन और वैद्युत रसायन दोनों एक ही दोनों एक ही हैं, इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है, विद्युत रसायन हो या वैद्युत रसायन। ठीक, इसीलिए हमने चैप्टर का नाम वैद्युत रसायन। अब दूसरी बात, इसमें हमने कहां तक पढ़ लिया है, इसमें हमने क्या कर लिया है, गैल्वेनिक सेल को खत्म कर दिया। गैल्वेनिक सेल हो, वोल्टेइक सेल हो ना, इन सबको हमने क्या किया, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है पिछले वाले लेक्चर में या पिछले वाले सेशन में। तो आज जो हमारा सेशन है, कल, क्योंकि जो कल वाला सेशन था उसमें हमने मान इलेक्ट्रोड विभव देखे थे, और साथ ही साथ मानक इलेक्ट्रोड विभव भी हमने देखा था ना। दोनों देख लिए थे ना, इलेक्ट्रोड विभव भी देख लिए थे और मानक इलेक्ट्रोड विभव भी हमने देख लिए थे ना। यहां तक बात समझ में आई। और आज हम क्या देखेंगे, आज हम देखेंगे वही जो इलेक्ट्रोड विभव था, उसी को हम देखेंगे। पर आज क्या देखेंगे, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड देखेंगे। क्या देखेंगे, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हम किसकी चर्चा करने वाले हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की चर्चा करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए हम आ गए अपने सेशन पे। ठीक, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव पे। अब देखिए, इसको इंग्लिश में कहते हैं कि जो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन। और क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, जो आपका इलेक्ट्रोड है, क्या कहते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड, क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में अगर हम बात करें तो इसे ब्रैकेट में क्या कहते हैं, सी भी कहते हैं, यस यस एच ई भी कहते हैं। यानी इसे शॉर्टकट में सी कहा जाता है, क्योंकि यस ई ए एन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ना, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। ठीक, इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। अब इसमें आपने देखा होगा कि ये जो शॉर्टकट है इसे ब्रैकेट में सी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सी कहा जाता है। या कहीं कहीं आपको नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एन एच ई भी मिल जाएगा। ठीक, बहुत सी किताबों में जो है फर्क रहते हैं, अपने अपने अलग स्टैंडर्ड से लिखी गई हैं किताबें, तो इसीलिए कहीं कहीं जो है इसे एनएच के रूप में दिखाई देता है, एनएच ई के रूप में। यानी कहने का मतलब नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड
या कहीं कहीं सी आपको मिलेगा, सी तो परमानेंटली मिलेगा ही मिलेगा, ठीक, कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब इसकी हम चर्चा करते हैं, इसे पढ़ा क्यों जाता है। अगर हम बात करें कि इसको पढ़ा क्यों जाता है, पढ़ा क्यों जा रहा है, अगर हम इसके पढ़ने की बात करें तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या कहता है। इलेक्ट्रोड क्या है, एक प्रकार का एक छोटा सा सेल ही, सेल का एक छोटा सा पार्ट है। जैसे हमने इलेक्ट्रोड देखा था जिंक की, कापर की क्षण को क्या किया जाता था विलयन में डुबोया जाता था। उसी तरह इसको भी क्या करते हैं हम, एक जो स्टैंडर्ड मानक है, स्टैंडर्ड मतलब मानक मतलब होता है जो स्टैंडर्ड होता है, या स्टैंडर्ड मानक जो होते हैं उनका मतलब है कि इसे एक प्रयोग के द्वारा निर्धारित किया गया है। और दूसरी चीज, इसको पढ़ा इसलिए जाता है कि अज्ञात इलेक्ट्रोड विभव का, यानी अज्ञात इलेक्ट्रोड का विभवांतर ज्ञात करने के लिए, जैसे मान लीजिए हमें एक दे दिया जाता है, सिर्फ जिंक ही दे दिया गया, जिंक ही दे दिया गया, जिंक के मान दे दिए गए, पर उसके साथ कॉपर या अपचयन या ऑक्सीकरण नहीं है, उसके साथ सिर्फ ऑक्सीकरण ही अपक्रिया है। तो ये जो मानक हाइड्रोजन होता है, इसको आप चाहे तो ऑक्सीकरण में लगा लो, चाहे अपचयन में लगा लो। तो इसका सिंपल सा फंडा है, यह एक संदर्भ इलेक्ट्रोड है। क्या है, यह एक संदर्भ इलेक्ट्रोड है जो दूसरे इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्ञात करने के लिए या विभव ज्ञात करने के लिए हम प्रयोग में लाते हैं। आप ऐसे लिखेंगे कि इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं। देखिए, इसका हम प्रयोग इसलिए करते हैं कि ये क्या है, मानक हाइड्रोजन यह एक संदर्भित इलेक्ट्रोड विभव है। क्या है, यह एक संदर्भ 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 इलेक्ट्रोड विभव है। क्या है, यह एक संदर्भ इलेक्ट्रोड विभव है जो दूसरे इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्ञात करने के लिए उपयोगी है, जो दूसरे इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए उपयोगी है। बात समझ में आ रही है कि जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये क्या करता है, एक दूसरे इलेक्ट्रोड विभव का मान बताता है। जैसे मान लीजिए जिंक है, कापर है, एक ही दे दिया जाए, जैसे गैल्वेनिक सेल में आपने देखा था कि एक अपचयन होता था और दूसरा ऑक्सीकरण होता था। पर जब आपको अज्ञात इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा तो सिर्फ या तो अपचयन ही होगा या तो ऑक्सीकरण ही होगा, और ये जो होगा ये दोनों में लगेगा, ऑक्सीकरण या अपचयन, दोनों में आप किसी एक पर लगा सकते हैं। इन सब को हम देखेंगे, ठीक। और ये भी देखने वाले हैं कि इसमें मानक हाइड्रोजन मतलब क्या होता है, इन सब की चर्चा हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसकी देखते हैं संरचना। क्या देखते हैं, संरचना। अगर हम संरचना की बात करें तो देखिए, अगर हम संरचना की बात करें तो इसमें क्या करते हैं, छोटा सा पहले हम बीकर लेते हैं, ऐसे दिख रहा है, यहां हम एक छोटा सा बीकर लेते हैं, ठीक। बीकर लेने के बाद इसमें हम क्या करते हैं, ऐसे इसमें क्या करते हैं, H प्लस आयन रखते हैं, यानी जो सांद्र होगा H प्लस अम्ल होगा, जो सांद्र विलयन होगा वो हाइड्रोजन से ही संबंधित होना चाहिए, क्योंकि यहां पर देखिए हाइड्रोजन की चर्चा कर रहा है, इसीलिए जो सांद्र इसमें विलयन होगा H प्लस विलयन लेंगे जो अम्लीय होता, ठीक। और इसकी मात्रा जो होगी, इसकी अगर हम मात्रा की बात करें, जो विलयन होगा इसकी मात्रा क्या होगी, 1 मोलर होगी, 1 मोल होगी। अब देखिए H प्लस जो क्या है, अम्ल, क्या है, अम्ल, ठीक। एक सांद्र है जो विलयन है H प्लस है। और दूसरी चीज, इसमें एक मोलर है, मोलर क्या है, एक मोलर जो है मानक है। मानक हमने बताया था ना कि 1 मोलर हो
25 डिग्री तापमान हो ना, 1 एटमॉस्फेयर दाब हो, अगर इन सब चीजें जिसमें दिख जाए उसका मतलब उसकी जो परिस्थिति है वो मानक परिस्थिति, एक स्टैंडर्ड मान, एक स्टैंडर्ड है, एक मानक है, उसका जो है वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोग किया गया है, उसको नहीं बदला जा सकता। ठीक, इसीलिए इसको हम मानक कहते हैं। अब दूसरी चीज इसमें देखिए क्या है, इलेक्ट्रोड विभव है, तो एक इसमें से ऐसे इलेक्ट्रोड विभव डालते हैं, इलेक्ट्रोड डालते हैं या किसी भी पदार्थ धातु की क्षण डालते हैं। अब देखिए जो क्षण होगी, इस क्षण पर हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। इस क्षण पर हम विशेष चर्चा इसलिए क्योंकि क्षण तो मान लीजिए कापर की डाल देते हैं ना, जिंक की डाल देते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। जो इसमें क्षण हो इस विलयन के साथ कोई भी क्रिया ना करे। ये जिस धातु की क्षण होनी चाहिए, एक अक्रिय धातु की क्षण होनी चाहिए या अक्रिय इलेक्ट्रोड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अक्रिय इलेक्ट्रोड होना चाहिए। बात समझ में आ रही है कि हम कहना क्या चाह रहे हैं? हम कहना ये चाह रहे हैं सिर्फ ये जो क्षण होगी वो अक्रिय इलेक्ट्रोड होनी चाहिए, वो इसके साथ ये जो विलयन है इसके साथ कोई भी ताल्लुकात ना हो, क्या हो, कोई भी रिएक्शन ना हो। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसका हम पीटी प्लेटिनम का तार लगाते हैं। क्या लगाते हैं? प्लेटिनम का तार, यानी पीटी का जो तार होता है ये क्या है, अक्रिय इलेक्ट्रोड, अक्रिय इलेक्ट्रोड। ठीक, अक्रिय इलेक्ट्रोड का मतलब है कि ये इसके साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करेगा। और यहां पर हम क्या लगाते हैं, एक प्लेटिनम की चिप लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ये क्या है, प्लेटिनम पीटी की चिप। अभी हम सब बताएंगे कि प्लेटिनम का चिप का प्रयोग क्या है, ये अक्रिय इलेक्ट्रोड हम लेते क्यों हैं, इन सब की हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक, अब देखिए यहां पर जब इतना बना, हमने प्लेटिनम का तार भी ले लिया, प्लेटिनम की चिप ले लिए और H+ आयन के साथ विलयन में इसको डुबोए हैं। ठीक, अब देखिए ये क्या होता है, ये एक ऐसे नली लगी होती है यहां पर, ऐसे एक नली लगी होती। ठीक, ऐसे क्या होता है, इस जो बीकर होता है यहां पर ऐसे एक नली लगी होती है, इस नली से क्या किया जाता है, H2 गैस प्रवाहित की जाती है और वो भी 1 एटीएम दाब पर। किस पे? 1 एटीएम दाब पर, यानी जो बाहरी वातावरण होना चाहिए वो गैस का 1 एटीएम होना चाहिए। अब देखिए यहां पर आप लोगों को दिखा कि 1 एटीएम है, ठीक, यहां पर 1 मोलर है। और दूसरी चीज, ये जो रिएक्शन हो रही है, जो क्रिया हो रही है, ये पूरा जो कार्यक्रम चल रहा है ये सिर्फ 25 डिग्री तापमान पर ही प्रयोग हो रहे हैं। यह सब 25 डिग्री ताप पर हो रहे हैं, हो रहे हैं। और 25 डिग्री ताप का मतलब है कि ये मानक है, एक स्टैंडर्ड है। 25 डिग्री ताप पर प्रयोग हो रहे हैं, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड है। क्या है? स्टैंडर्ड है। समझ में आई बात कि जो 25 डिग्री तापमान है इसका जो प्रयोग हो रहा है 25 डिग्री तापमान पे हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो है मानक स्टैंडर्ड है, एक मानक है। अब देखिए यहां पर जो H2 गैस होती है ऐसे आती है, इसमें बुलबुले के रूप में, बुलबुले के रूप में आती है और क्या करती है, ये जो चिप होती है इस गैस को अवशोषित कर लेती है। यानी H2 गैस को, H2 गैस, सॉरी, ऐसे H2 गैस को अवशोषित करती है, अवशोषित करती। आप किसी से पूछ लेना कि जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में जो चिप होती है प्लेटिनम का, उसका क्या कार्य होता है, 99% बच्चे फंस जाते हैं इसमें। किसका प्रयोग होता क्यों है? चिप तो लगी है हमने,
देख लिया, पर इसका प्रयोग क्या होता है, ये करता है, ये जो बुलबुले टाइप की गैस है ना, ये क्या है, H2 की बुलबुले गैस है, H2 बुलबुले, बुलबुले जो गैस है, जो गैस के बुलबुले हैं, इनको क्या करता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। जो चिप लगाई जाती है, जो चिप लगाई जाती है, वो क्या करती है, अवशोषित कर लेती है। क्या करती है, जो बुलबुले कण होते हैं, जो यहाँ पर H2 गैस के जो बुलबुले के जो कण हैं, उनको चिप क्या करती है, अवशोषित कर लेती है। और प्लेटिनम का तार हम इसलिए लगाते हैं इसमें, प्लेटिनम का तार इसमें इसलिए लगाते हैं कि इसमें इसके साथ कोई क्रिया ना हो। जो हमने H प्लस आयन लिया है, सांद्र आयन लिया है, 1 मोल विलयन लिया है, वो क्या होना चाहिए, इसमें इसके साथ कोई भी अपक्रिया ना करे। बात समझ में आ रही है यहां तक, यहां तक बात समझ में आई। किसी को कोई प्रॉब्लम, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो सेशन के बाद ऑफलाइन कमेंट कर सकता है, ठीक। और हाँ, अगर सेशन अच्छा लग रहा हो, सेशन पढ़ने में मजा आ रहा हो, आपको लग रहा हो कि हम अच्छी चीजें बता रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करिए, लाइक करिए, और जितने हमारे नए साथी जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की बटन को जरूर प्रेस करें, ताकि हमें भी लगे कि हाँ कहां से। और दूसरी चीज, जो बच्चे कमेंट करते हैं वो अपनी लोकेशन जरूर डालें, हमें भी पता चले कि आप कहां से हमारी वीडियो देख रहे हैं, हमारे सेशन को कहां से आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक। क्योंकि हमने आपको बताया है कि 1-2 क्लास पहले ही बताया था कि जो हमारा सेशन होता है वो हिंदी मीडियम वालों के लिए, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, MP बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, पर हिंदी मीडियम एकदम देसी स्वैग में हमारी क्लास चलती है। और जिन बच्चों को देसी स्वैग में क्लास लेना, वो हमारे चैनल जी रसायन पर जरूर विजिट करें, ठीक। यहां तक बात समझ में आई। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो आप लोग ऑफलाइन कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा, उसका जवाब भी दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका कमेंट देखकर छोड़ दिया जाएगा, आपके हर कमेंट का जवाब बड़ी शालीनता से दिया जाएगा। और जो चीज आपको नहीं समझ में आएगी, जो भी चीज, मान लीजिए कोई बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो आप लोग पहली बार पढ़ते हो तो समझ में नहीं आता, तो उसको हम फिर से इवेंट बना के डाल देंगे, आप लोग देख लेना, ठीक। लेकिन इन सब में अगर समझ में ना आने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप लोगों ने क्या किया है, पढ़ते समय नोट्स नहीं बनाए। अगर आप नोट्स बनाए होते तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, ठीक। हर चीज आसानी से समझ में आ जाती है। चलिए, इसको आप नोट कर लिए, इसको आप नोट करिए। फिर इसके बाद इसकी हम थोड़ी क्रियाविधि देख लेते हैं कि अपचयन में कैसे कार्य करेगा, ऑक्सीकरण में कैसे कार्य करेगा, इन सब के बारे में हम देखने वाले हैं, ठीक। चलिए एक बार हम और बता दे रहे हैं कि हटाने से पहले, कि जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है ये क्या होता है, यह एक संदर्भ इलेक्ट्रोड विभव, जो दूसरे इलेक्ट्रोड विभव को विभव ज्ञात करने के लिए उपयोगी में लाते हैं या उपयोग में आता है, ठीक। अब देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले एक बीकर लिया, उस बीकर में H प्लस आयन डाला, H प्लस आयन यानी सांद्र जो अम्ल है वो अम्लीय H, ठीक। क्यों, क्योंकि हमें हाइड्रोजन से संबंधित ही लेनी है, ठीक। फिर उसके बाद हमने क्या किया है, एक इसमें तार डाले हम, और तार जो इलेक्ट्रोड था वो प्लेटिनम का था, प्लेटिनम का इसलिए डाले कि वो अम्ल के साथ कोई भी क्रिया ना करे, ठीक। फिर उसके बाद हमने क्या किया है, प्लेटिनम की चिप इसमें यहाँ पर लगाई है, और इस चिप का कार्य ये है कि जो H2 गैस प्रवाहित की जाएगी, उस गैस को अवशोषित कर लेगा। फिर उसके बाद हमने एक नली लगाई है, क्या है, कांच की नली, कांच की नली है। प्रयोग में अधिकतर कांच के बीकर ही लिए जाते हैं, ठीक। इसीलिए हमने कांच की नली का प्रयोग किया है। अब कांच की नली से हमने H2 गैस प्रवाहित किया है। H2 गैस इसलिए प्रवाहित किया है कि ये जो है हाइड्रोजन पर आधारित है, जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन से संबंधित, यानी H2 गैस हो गया, H प्लस अम्ल हो गया, इसीलिए हम इसको H2 गैस ही लिए हैं, ठीक। और अपने मन से नहीं लिए हैं, ये प्रयोगों द्वारा सिद्ध हुआ है, तब इसका हम प्रयोग कर रहे हैं। अब देखिए फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसमें जैसे गैस प्रवाहित की, और इसमें जो ये सांद्र की जो अम्लीयता,
जो विलयन था वो कितना था, वो 1 मोल था। 1 मोल इसलिए लिए कि ये मानक होना चाहिए। और दूसरी चीज, ये जो सब हो रहा है 25 डिग्री ताप पर हो रहे हैं, ठीक, इसीलिए इसे हम मानक कहते हैं या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक, यहां तक बात समझ में आई? अगर यहां तक बात समझ में आई हो तो इसको हम हटा रहे हैं थोड़ा सा ऊपर का, और इसमें देखते हैं कि हम इसका प्रयोग कैसे करते हैं ऑक्सीकरण में, अपचयन में, इन सब के साथ हम इसका प्रयोग देखने वाले हैं। ठीक, चलिए इसको हटा रहे हैं ऊपर, ऊपर थोड़ा सा हटा रहे हैं, बाकी नीचे ऐसे बना रहेगा। ठीक, अब देखिए, अगर इसमें हम सबसे पहले ऑक्सीकरण की बात करें, देखिए ये जो है, ये जो इसमें निकला है क्षण, इसको हम जोड़ देंगे, चाहे हाइड्रोजन से जोड़ दें, कापर से जोड़ दें, या एक दूसरा जो हमारे पास क्षण होगा, जो हमारा दूसरा एक बीकर होगा, उसके साथ जोड़ते हैं। तो मान लीजिए इस वाले पे हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीकरण हो रहे, क्या करा रहे हैं, सबसे पहले हम ऑक्सीकरण ही कराते हैं। क्या कराते हैं, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण पे आपको पता है कि जो इलेक्ट्रोड के जो क्षण होते हैं या जो धातु की क्षण होती है, उससे 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है। क्या करता है, त्याग करता है 2 इलेक्ट्रॉनों का। तो इसमें जो अधिकतम बनती है वो बनती है H प्लस, क्या बनती है, अगर इसके हम रिएक्शन की बात करें तो इसमें क्या बनती है, H2 H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे बनती है भाई, 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है। ठीक, अब ये किसमें हो रहा है, ये ऑक्सीकरण में हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण में। ऑक्सीकरण में इसलिए हो रहा है जो H2 थे वो 2 प्लस आयन जा रहे हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉनों का वो त्याग कर रहा है। अब इसको हम अगर मानक में लिखें, मानक हाइड्रोजन विभव में लिखें, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, ई नोट, ई नोट लगा दिए, नोट लग गया, इसका मतलब ये मानक है, ये मानक परिस्थिति के लिए उपयोगी है। ठीक, ई नोट नीचे क्या लिखेंगे, नीचे पहले हम इसमें लिखते हैं धातु, फिर लिखते हैं धातु आयन। क्या लिखते हैं, पहले पहले धातु लिखते हैं, फिर हम धातु आयन लिखते हैं। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, H2 H प्लस, इतना लिखते हैं, H2 H प्लस लिखते हैं। ये क्या है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, या आप इसे मानक ऑक्सीकरण विभव भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, मानक ऑक्सीकरण विभव। ठीक, मानक ऑक्सीकरण विभव में हम इसको लिख सकते हैं। अगर इसके हम मान की बात करें, अगर इसके हम मान की बात करें तो इसका मान जो होता है वो 0 होता है। क्या होता है, इसके मान की अगर हम बात करें तो इसका मान जो होता है वो 0 वोल्ट होता है। और ये यूपीएससी के द्वारा, यूपीएससी, आपने नाम सुना होगा, यूपीएससी, इसके द्वारा मान्यता मिली है कि ये जो होगा मानक ऑक्सीकरण जो विभव होगा हाइड्रोजन पर जो होगा, यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होगा, उसका मान 0 ही होना है। ठीक, ये तो रही बात ऑक्सीकरण की। अगर हम अपचयन की बात करें, इसको हम हटाएं, चलिए इसको हम हटा रहे हैं क्योंकि हम क्रियाविद देख रहे हैं तो थोड़ा सा नीचे भी जाना पड़ेगा। ठीक, इसको हम पूरा हटा दे रहे हैं, इसको हम पूरा हटा दे रहे हैं। अगर ऑक्सीकरण पे लगाते हैं तो इस तरह प्रयोग करेंगे। अगर मान लीजिए हम अपचयन पर लगाते हैं, तब अपचयन में आपने देखा होगा कि यहाँ पर क्या होता है, पहले जो हाइड्रोजन है वो 2 इलेक्ट्रॉनों क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी ग्रहण कर लेता है। क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करता है, H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर क्या होता है, H2 में बदल जाता है। ये क्या है, अपचयन है। आपको अपचयन में लगाना चाहें आप तो इसको इस तरह लगा सकते हैं। और अपचयन में लगाने के लिए अगर मान लीजिए इलेक्ट्रोड, मानक इलेक्ट्रोड विभव लिखना है, तो इसमें हम पहले सबसे पहले धातु आयन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, धातु आयन लिखते हैं, उसके बाद धातु लिखते हैं। ठीक, धातु आयन, फिर धातु आयन, और बाद में धातु को हम लिखते हैं। ठीक, पहले धातु आयन फिर बाद में धातु लिखते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, मानक
अपचयन, मानक अपचयन विभव की हम बात करते हैं। ठीक, ये बात समझ में आई कि अगर ऑक्सीकरण पे रखेंगे तो इस तरह रखेंगे, प्रयोग करेंगे, अपचयन में इस तरह हम प्रयोग में लाएंगे। और इसके अगर हम मान की बात करें, अगर हम इसके मान की बात करें तो इसका भी मान क्या होगा, 0 वोल्ट होता है। क्या होता है, 0 वोल्ट होता है। इसके मान में और इसके मान में कोई फर्क नहीं, ये 0 वोल्ट होता है। इन सब मानक परिस्थितियों पे इन सभी को रखने पर ये क्या है, आईयूपीएससी, यहां पर देखिए आईयूपीएससी है, ये इसकी मान्यता देता है। आईयूपीएससी से ये मान्यता प्राप्त है कि इसका जो मान होगा, जो क्या कहते हैं क्रियाविधि में जो इसका मान आएगा वो 0 होगा। अब मान लीजिए जैसे अपचयन को हमने मान लीजिए एक साइड से लगा दिया है हाइड्रोजन सी को, या सी को लगा दिया है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लगा दिया है। एक तरफ क्या है, सी है, या सी है, और दूसरी तरफ हमने क्या लगा दिया, जिंक, जिंक की क्षण, जिंक की क्षण लगा दिए हैं, या कापर लगा दिए हैं, या Fe लगा दिए हैं, कुछ भी लगा दिए हैं। तो इन सब का मान लीजिए क्या है, अज्ञात। क्या है, ये अज्ञात है, ये भी अज्ञात है, और ये क्या है, ये तो ज्ञात ही है कि इसका जो मान होगा 0 ही होगा। इसका मान जो होगा वो 0 ही होगा। सी का जो मान होगा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो मान होगा वो तो 0 ही होना है, 0 ही होना है ना, हमने प्रयोग में देखे हैं। तो इसके स्थान पे इसको जब दोनों को हम ऐड करते हैं तो यहां पर जिंक हो, कापर हो, फेरम हो, इन सब का मान बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं। इन सब का मान हम बड़ी आसानी से हम निकाल लेते हैं, और इसको हम निकालेंगे भी। इसको हम, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इसमें हम बहुत से प्रश्न भी देखेंगे कि एक क्या किया कर दिया गया है, एक सीयू दे दिया गया है, कापर की क्षण है या कोई भी है, उसके साथ मानक हाइड्रोजन विभव ऐड करके, या क्या कहते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऐड करके उसमें हम कापर का यानी स्टैंडर्ड जो मानक विभव है उसका हम मान ज्ञात कर सकते हैं ना। क्या है, मानक अपचयन विभव का ज्ञात कर सकते हैं, मानक ऑक्सीकरण का विभव हम ज्ञात कर सकते हैं। इन सबको हम सी के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं, और नेक्स्ट वाली क्लास में हम इसका ज्ञात भी करेंगे, इस पर क्वेश्चन भी करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक, इसको नोट करिए, फिर उसके बाद हम आगे बताते हैं। नोट करिए, नोट कर लिए, नोट कर लिए। चलिए, तो देखिए अगले नेक्स्ट वाली क्लास में हम सेल का विभव देखेंगे, मानक इलेक्ट्रोड का विभव देखेंगे, ठीक, उसके साथ कापर का भी देखेंगे, जिंक का भी देखेंगे। इन सब का ऐड कर करके एक एक बाय स्टेप संरचना के माध्यम से ही देखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ ऐसे बताते चले जाएंगे, संरचना बनाएंगे। उसमें हमने सी के साथ कापर को कैसे जोड़ा है, जिंक की क्षण को कैसे जोड़ा है, कापर की क्षण को कैसे जोड़ा है, नहीं, हम इन सब को देखेंगे। ठीक, एनोड कैथोड कैसे जोड़ा है, इन सब को हम उसमें देखने वाले नेक्स्ट वाले सेशन में। ठीक, तो चलिए आज की क्लास को हम यही रखते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो, सेशन अच्छा लगा हो, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की बटन जरूर प्रेस करें। और अगर किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत होती है, सेशन में कहीं